विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है, लेकिन इसको क्या मतदान कहा जाएगा? क्या गुंडई, वोट चोरी, डकैती, दबंगई, प्रशासन द्वारा वोटर्स को धमकाना, क्या यह मतदान कहा जाएगा या बिहार विधानसभा चुनाव में गुंडों और माफियाओं की मचान कहा जाएगा? इस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की उभरती हुई सबसे मजबूत ताकत के बारे में। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता ने खुद कही है और साफ तौर पर बता भी दिया है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है। यानी कि आप एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी का इसे इंटरनल सर्वे भी कह सकते हैं। लगभग 185 सीटों के आसपास बसपा बिहार में चुनाव लड़ रही है, उसमें से कितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है, कितनी सीटों पर बसपा मजबूती के साथ फाइट कर रही है, यह सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से भाजपाइयों ने वोट चोरी की है बिहार में। एक नहीं, तीन केस बताऊंगा। एक तो ऐसा आदमी पकड़ा गया जो खुद को संघ का विचारक बताता है, जो दिल्ली में भी वोट डालता है और पकड़ा गया बिहार में भी वोट डालते हुए। एसआईआर के बावजूद ये तमाम सारी घटनाएं, तमाम सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ऑब्वियस बात है, बहन कुमारी मायावती जी की रैली के बारे में और उनका एक बेहद महत्वपूर्ण बयान भी सुनवाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जिस बात का मैंने प्रॉमिस किया है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में क्या करने जा रही है, कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है, क्या बहुजन समाज पार्टी बिहार में किंग मेकर बनने जा रही है। और अगर लालजी मेधांकर की माने, लालजी मेधांकर आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, लालजी मेधांकर सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। बसपा में संगठन के कुछ जो मजबूत चेहरे हैं, जो मजबूत पिलर्स हैं, उनमें से गिने जाते हैं लालजी मेधांकर। और बिहार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लालजी मेधांकर का एक बयान सामने आया जिसमें लालजी मेधांकर ने साफ तौर पर यह कहा कि बहुजन समाज पार्टी 185 सीटों पर वो चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन उसमें से लगभग 28 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें बसपा और विरोधियों की नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक मतलब जीत हार का मार्जिन बेहद कम होगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूं, अभी आपको बयान भी आगे सुनवाऊंगा। और साथ में यह भी कहा कि 28 में से 29 में से 18 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। लालजी मेधांकर का यह बयान है, आप सुन लीजिए और उसके बाद आगे की बात। को वोट कर देता है वो आरजेडी के झांसे में नहीं पड़ता है। ये कैमूर का बेल्ट, बक्सर का बेल्ट और गोपालगंज में भी पहला एमएलए हमारा गोपालगंज से जो जीता वो रियाजुल हक उर्फ राजू जीते। रियाजुल हक राजू जीते, पूरा मुसलमान उनको वोट दिया था। और अभी फिर से उन्होंने पश्चाताप किया, जब आरजेडी के लोगों ने उनको दुत्कारा तो वो फिर से बहन जी की शरण में आए। बहन जी ने बरौली से फिर से उनको कैंडिडेट बनाया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों में इधर आप जाएंगे शिवहर की सीट पर तो सरफुद्दीन को दुत्कारने का काम किया, बसपा के हाथी पे सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी विधायक बनेंगे। उधर बरौली से रियाजुल हक राजू भी विधायक बनेंगे और इधर कल्याणपुर से शाद मोहम्मद भी विधायक बनेंगे। समीकरण बदला हुआ है बिहार का। बिहार में कितने सीटें पे आप आ सकते हैं, क्या अनुमान है? बहुजन समाज पार्टी ऐसे तो लगभग 185 सीटों पर हमारा कैंडिडेट लड़ रहा है, लेकिन उसमें से 28 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी नेक टू नेक फाइटिंग में है। और उन 28 सीटों में से अगर ये कहें कि हम अगर आज प्रेडिक्शन करें कि हम कितनी सीट जीत सकते हैं, तो 28 में से 18 सीटों पर हमारी जीतने की पूरी संभावना है। और उसमें से कल्याणपुर भी एक विधानसभा क्षेत्र है। कई हमारे वर्तमान एमएलए, कई पूर्व एमएलए जिनको उन लोगों ने दुत्कारा, बहन जी ने शरण स्थल दिया है और उनको अपना हाथी सिंबल बहन जी ने दिया है। कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं। गोपालगंज से साधु यादव भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। बगल में रणधीर सिंह जी बेलसंड से चुनाव लड़ रहे हैं। राजपूत समाज से जाएंगे आप जीरादेई में
तो प्रमोद कुमार मल्ल जी बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भूमिहार समाज से एक साथी गया में वजीरगंज से बहुत ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कैमूर की चारों सीट हम जीतेंगे। सासाराम में एक सीट पर हमारा पर्चा खारिज कर दिया, 6 सीटें शेष बचती है, 6 सीटें हमारी फाइटिंग में। कल्याणपुर के लिए पूरी तरह से अस्वस्थ है, कल्याणपुर के लिए पूरा अस्वस्थ है। अब मेरे मुसलमान भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपना मुस्लिम विधायक बना लीजिए, अन्य कोई मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर नहीं लड़ रहा है। एक ही मुसलमान सिर्फ मोहम्मद बदिउज्जमा लड़ रहे हैं, चांद बाबू लड़ रहे हैं। अपना विधायक बनाइए। बहुजन समाज पार्टी सर पे ताज बना करके चांद मोहम्मद को रखे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लुंगी पहनने वाला, टोपी पहनने वाला आतंकवादी है, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी स्वयं आतंकवादी होंगे। तेजस्वी यादव के माता पिता जब इधर सरकार चलाते थे तो पूरे बिहार में आतंक ही फैला हुआ था। और दूसरी बात जनता भूल जाती है, 1990 से लेकर और 2005 के उस दौर में जब इनकी सरकारें चलती थी, बिहार में बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। आप जहानाबाद में जाएंगे, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। गया में जाएंगे, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। औरंगाबाद में जाएंगे, बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। तो ये लोग तो नरसंहार करवाने वाले लोग हैं। इनसे बड़ा आतंकवादी कौन है? इनको आदमी मरवा देना अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। तेजस्वी उनके परिवार के लिए ये आतंक फैलाए हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ, बिहार में जितनी गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी का जनक कौन है? उस गुंडागर्दी को पैदा करने वाला कौन है? चाहे कोई दलित भाई मारा जाता हो, चाहे कोई मुसलमान सताया जाता हो, ये मुसलमान का वोट लेते हैं, फिर उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। चाहे वो शहाबुद्दीन जी रहे हो या और बड़े नेता भी रहे हो, संरक्षण नहीं दिया है। मौका पड़ने पर इन्होंने ठोकर मारने का काम किया है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बीएसपी चीफ मायावती जी की भभुआ में हुई रैली के बारे में। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बहन जी का हेलीकॉप्टर भभुआ में उस मैदान में उतरा जहां पर बहन कुमारी मायावती जी की रैली होने वाली थी। देखिए जरा ये तस्वीरें, जबरदस्त भीड़ देखिए आप सिर्फ। और ये ताकत मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी के अलावा समाजवादी पार्टी जैसे जो दल हैं क्षेत्रीय, चाहे सपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी दल हो, इनमें वो ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है जो अपने स्टेट से निकल करके दूसरे स्टेट में इतनी लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ले। ये भभुआ की रैली है बहन जी की, और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जब कुछ संबोधित किया मायावती जी ने तो क्या कुछ कहा है वो भी आप पहले सुन लीजिए और उसके बाद आगे की बात सुनिए जरा क्या कहा। और जब चुनाव होता है आपके बिहार प्रदेश में, खासकर असेंबली का, तो सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, आपको रोटी रोजी के साधन देंगे, आपको पलायन नहीं करना पड़ेगा। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत दावा करते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं, उनको फिर से रोटी रोजी के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। ये सब किसी से छिपा नहीं है। और इस संदर्भ में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि इन वर्गों के उत्थान के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कड़े संघर्ष एवं उनके अथक प्रयासों से भारतीय संविधान में मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो इन्हें आरक्षण की ये सुविधा मिली है, तो उसका यह कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने अभी तक भी पूरा लाभ नहीं दिया है। तो ये बात कही बहन कुमारी मायावती जी। अच्छा, कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि रामजी गौतम ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में, इस रैली के बारे में, बिहार इलेक्शन के बारे में बताऊंगा। लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए। ये रामजी गौतम आप जानते हैं सेंट्रल प्रभारी हैं, बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उनके ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें देखिए, भीड़ देखिए रैली में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ताकत सिर्फ बसपा में है कि वो उत्तर प्रदेश से आगे निकल करके किसी भी स्टेट में, चाहे वो हरियाणा में हमने देखा, हमने साउथ के स्टेट्स में देखा, और अब बिहार में देख लीजिए। ये ताकत है बसपा की, क्योंकि बसपा का जो संगठन है वो सबसे बड़ा है। और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोट चोरी की। ये तस्वीर देखिए,
सबसे ऊपर की तस्वीर देखिए, नागेंद्र कुमार नाम का यह आदमी है। और जो पहली तस्वीर है इसमें बता रहा, मत देना मेरा मात्र अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, इसे पर्व की तरह मनाते हैं, आप भी अपना वोट अवश्य करें, राधे राधे, जय हिंद। अब ये आदमी बिहार के बताया गया सिवान में वोट करके आया आज। अब जरा बगल वाली फोटो देख लीजिए, यही आदमी है। इसमें इसने लिखा कि सबसे पहले वोट देकर अपना सरकार बना रहे हैं, आप सबको बधाई। अब ये इसकी जो वोटिंग है ये बीती 5 फरवरी यानी कि 5 फरवरी की जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव था उसमें भी इसने वोट कर दिया। आप जरा नीचे की तस्वीर पर गौर करिए, ये वाली अनुराग ठाकुर के जस्ट पोडियम के नीचे खड़ा ये व्यक्ति 2-2 जगह वोट कर रहा है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि वोटों की बेईमानी चोरी कैसे हो रही है इस चुनाव में। साफ तौर पर पहला केस, दूसरा केस, वोट चोरी का दूसरा केस, ये देखिए, ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चे का अध्यक्ष है। दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव दोनों में इसने वोट डाली, ये देखिए, साफ तौर पर देखिए। बताया गया कि भाजपा दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चे का अध्यक्ष संतोष ओझा, इसने 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाला। फिर उसके बाद 6 यानी कि आज की तारीख में विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला। अब आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अपने सेटर्स को जैसे पेपर के सेटर्स होते हैं ना, आपने नाम सुना होगा, उसी तरीके से ये चुनाव के सेटर्स हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी साइमल्टेनियसली एक अपना अलग से गुट और गैंग चला रही है कि वोट को कैसे फर्जी वोटरों में तब्दील किया जाए। क्या ये एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन तो नहीं बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने? और कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले वक्त में इसी वोट चोरी के संगठित अपराध को भाजपा और भाजपा के नेता रोजगार बताने लग जाएं, क्योंकि बेशर्मी में इनका कोई तोड़ नहीं है। एक और तस्वीर देखिए, इस आदमी को आप जानते होंगे, भले सबको ना जानते हो। इस व्यक्ति का नाम है राकेश सिन्हा, राज्यसभा का सांसद रहा है, अब है पता नहीं, मुझे नहीं पता, भाजपा से। टीवी पर इसको देखते हैं तो संघ विचारक इसके लिए नई पोस्ट टीवी वालों ने इजाद कर दी है। देखिए, दिल्ली में इसने वोट डाला था, दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया, और आज देखिए अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में मतदान किया है। इस तरीके से भाजपा जबरदस्त तरीके से वोट चोरी कर रही है। तो दोस्तों, लगातार ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। उम्मीद करता हूं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो चैनल को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। बहुत कम प्लेटफॉर्म फीस है, ज्वाइन करिए, इससे हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।